क्या 2 महीने के अंदर ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग पॉसिबल है? क्या 2 महीने के बाद हम लोग ईसीएम रिपेयर कर सकते हैं? क्या 2 महीने के बाद हम लोग ईसीएम रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे? इस तरह की क्वेरी होती है एक पेरेंट्स की, जो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनकी। तो उसके लिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस 2005 में मैंने कैसे स्टार्ट किया और हमें किस तरह के ईसीएम रिपेयर करने के लिए मेरे पास आए, और हम लोग उस ईसीएम को रिपेयर करने के बाद 2, 4, 5 साल में कैसे मास्टर बन गए कि हम लोग ईसीएम रिपेयर में 100% सक्सेस हुए। तो उसके पीछे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके साथ आज अगर आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आ रहे हो तो सेम वही समय, उसी तरह के ईसीएम, उसी तरह की जजमेंट लगाकर आप लोग आगे कामयाब हो सकते हो। आइए मेरे साथ बैठिए। हमारा जो किताब है ईसीएम ECU रिपेयर बुक, कार, ट्रक, 2 व्हीलर BS6 ईसीएम को रिपेयर आप इस किताब के ज़रिए कर सकते हो। इसके थ्रू मैं आपके साथ बात करूंगा आज 2005 में हमने कैसे काम स्टार्ट किया। ये 235 नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ट्रक और कार ईसीएम। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2005 के अंदर जो व्हीकल्स मार्केट में आए उसमें सबसे पहले था हुंडई कंपनी का ईसीएम, जो वर्ना के अंदर आया, एक ही व्हीकल एक ही ईसीएम। उसके बाद हमारे पास आया महिंद्रा में स्कॉर्पियो के अंदर लगा हुआ ये सेम ईसीएम, और इसी तरह मेरे पास आ गया शेवरलेट के अंदर, शेवरले कंपनी के अंदर ईसीएम आया। ये मेरे पास ऑप्ट्रा और कैप्टिवा में, और इसी के साथ जो हमारे पास अर्थ मूविंग मशीन आती है 24 वोल्ट का ईसीएम आया, ये पड़ा है। इसी तरह हमारे पास मर्सिडीज़ का ईसीएम मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मर्सिडीज़ का ईसीएम तो 1, 2, 3, 4, 5 कंपनी के ईसीएम सेम हमारे पास आने लगे। तो 2005 के अंदर जो हमारे पास टेक्नीशियन भाई ईसीएम लेकर आ रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पास हुंडई का ईसीएम है, मेरे पास महिंद्रा का ईसीएम है, और मेरे पास शेवरलेट कंपनी का ईसीएम है, मेरे पास 24 वोल्ट अर्थ मूविंग मशीन का है, और मेरे पास मर्सिडीज़ का ईसीएम है। तो उनको लगता था कि ये ईसीएम अलग अलग हैं, जबकि यदि देखा जाए तो ये 100% एक ही कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया ईसीएम को, और इसकी पिन आउट सेम। इसके अंदर एक एक आईसी जो लगा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें और इसमें आपको सेम लगे आईसी मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने ये ईसीएम आज तक रिपेयर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, लोगों को जो टेक्नीशियन भाई हैं उनको लगता है कि हम लोग अलग अलग कंपनी के ईसीएम को रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो करने वाले हैं उनको लगता है कि सभी ईसीएम एक हैं। किसी ने किसी एक आईसी का नंबर चेंज कर दिया, एक आईसी नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, महिंद्रा ने एक आईसी नहीं लगाया यहाँ, और दूसरा जो अदर कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे एक आईसी लगा दिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2। तो इस तरह के छोटे छोटे से बहुत माइनर से चेंजेस को लाकर कंपनी में एक ही ईसीएम को दिया गया। तो इसलिए ईसीएम रिपेयर करना 2 महीने में आसान है, यदि कंसेप्ट को समझकर हम लोग काम करेंगे। 2 महीने के बाद आप लोग ईसीएम 100% रिपेयर कर सकते हो, यदि इस कंसेप्ट को समझोगे। कंपनी मैटर नहीं करती, ईसीएम के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स मैटर करते हैं। इसमें मैं आपको जो हमारे किताब के 235 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, ऐसे सेम ईसीएम की आउटपुट वोल्टेज और कनेक्टर की पिनें भी 70% सेम होती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 आईसी ईसीएम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास 24 वोल्ट का ईसीएम दिखाया गया है, जो कि अशोक लेलैंड 4923 में इस किताब में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा 236 नंबर पेज पे दिखाया गया है। 24 वोल्ट का ईसीएम अशोक लेलैंड के अंदर और अर्थ मूविंग मशीन के अंदर। तो छोटे छोटे पार्ट्स जो चेंज करके लगाए गए हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, फिर हमने कंपनियाँ दिखा रहा हूँ, 12 वोल्ट और 24, हुंडई, महिंद्रा, शेवरलेट,
कार के अंदर अशोक लेलैंड 4923 के अंदर अर्थ मूविंग मशीन के अंदर आपको एक ही ईसीएम मिलेगा। कंपनियां कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा कंपनी में एक ही ईसीएम को यूज़ किया गया, मतलब कि 200 ईसीएम, क्वांटिटी 200, लेकिन टाइप 1 200 ईसीएम। तो इस तरह कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग इसी को बोलते हैं। ऊपर दी फोटो के अंदर ट्रक और कार के ईसीएम में डिफरेंस दिखाया गया है। यह ईसीएम EDC 16 जनरेशन में आते हैं। ईसीएम के इंटरनल कंपोनेंट्स को देखकर लगता है कि सेम कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ट्रक और कार के ईसीएम में MCU की फाइल अलग अलग होती है, मतलब सॉफ्टवेयर अलग है। ये देखिए मेरे पास 6 ईसीएम पड़े हैं, इन सभी के सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर एक है, सॉफ्टवेयर अलग है। यहाँ फाइल्स अलग अलग होती हैं, परंतु ईसीएम में लगे आईसी और कंपोनेंट्स सेम है। वही नंबर के आईसी 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं और वही आईसी 24 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। कार और ट्रक के ईसीएम में इंटरनल कंपोनेंट्स एक हैं। इनपुट वोल्टेज सेम पिन के ऊपर दी गई है और ईसीएम से सेंसर को आउटपुट वोल्टेज भी सेम होगी। ऐसे ईसीएम में टोटल पिन के अंदर बहुत कम डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें ये मेरा मोटिव है कि 2 महीने के अंदर कैसे ईसीएम को रिपेयर करना आसान बनाया जाता है। हम लोग इस तरह स्टूडेंट से कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आपके पास ईसीएम 2000, हमारे इंडिया में 2000 से ईसीएम पे काम करना स्टार्ट हुआ, ईसीएम आने स्टार्ट हुए और आज 2025 है। यदि हम लोग 25 साल का डाटा चेक करें तो हमारे ईसीएम में लगे हुए कंपोनेंट्स BS6 हो, BS4 हो, BS3 हो, और इससे पहले जो ईसीएम हमारे इंडिया के अंदर आए या ऑल वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, उनके नंबर चेंज नहीं हुए हैं। उन कंपोनेंट से सेम आज 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं BS4, BS6, BS3। सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, ईसीएम के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो रहे। तो इसी तरह हम लोग अगर 2 महीने में कंपोनेंट्स की जानकारी हमें हो जाए कि इनके नेम, इनका काम और कैसे इसको रिप्लेस करते हैं, कैसे इसको चेक करते हैं, तो 100% हम लोग 2 महीने के बाद ईसीएम रिपेयर करने लग जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो ट्रेनिंग लेना चाहता है 2 महीने के बाद ईसीएम रिपेयर करेगा, यदि कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग आपको मिले। ओके, तो इस किताब की हेल्प से आप लोग अगर अभी कोर्स नहीं करना चाहते हो तो इसमें आप इस किताब को परचेज़ करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई मैकेनिक हो, अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, तो पहले आप लोग इस तरह की बुक परचेज़ करके उसको रीड कीजिए। फिर अगर आपको लगे काम आसान है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हो और इस तरह काम को हम लोग आसान कर सकते हैं। 2005 में हमारे लिए एक ईसीएम था, लोगों के लिए इसी तरह बहुत से ईसीएम थे। मैं अभी आपके साथ मर्सिडीज़ के ईसीएम को इस ईसीएम के साथ मिलाकर दिखाऊंगा। बाकी 3 ईसीएम फिर सेम हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि सेम आईसी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। देखिए ये फ्लैश आईसी है, इसमें ये फ्लैश आईसी लगा हुआ है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं, 2 ऑटोमेटिक गियर के अंदर 2 आते हैं। ओके, तो ये फ्लैश आईसी या ये भी फ्लैश आईसी लगा हुआ है। ओके, इसी तरह हम लोग आगे ये जो आईसी लगे हुए हैं, मैं इनके नंबर आपको दिखाता हूँ, मर्सिडीज़ के नंबर, और ये हमारे जो एक ही ईसीएम दूसरे व्हीकल्स में आता है उसके आईसी सेम कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मर्सिडीज़ के ईसीएम के अंदर लगे हुए आईसी। आपको सेम आईसी जो 2005 में दूसरे ईसीएम कंपनी के अंदर आ रहे थे, जैसे माइक्रो कंट्रोलर सेम नंबर का और सिस्टम आईसी सेम नंबर का, इसी तरह पावर आईसी भी सेम नंबर का आपको लगा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको मर्सिडीज़ के अंदर 3 आईसी दिखाता हूँ जो सेम कॉमन दूसरे ईसीएम में भी हमें मिलते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर।
यहाँ पे आप देख सकते हो MPC 562। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी के ऊपर आप नंबर देख सकते हो M58BW016। तो ये नंबर आप मर्सिडीज़ का अंदर लगा हुआ है, और यही सेम फ्लैश आईसी हमें दूसरे महिंद्रा, हुंडई, शेवरले में लगा मिलेगा। इवन के मारुति की स्विफ्ट डीजल में भी यही आईसी 2005 में लगा आया। माइक्रो कंट्रोलर भी सेम और फ्लैश आईसी भी सेम। इसी तरह मैं अब आगे आपको एक आईसी दिखा रहा हूँ, TLE 6244X लिखा हुआ है। ये सेम आईसी हमें दूसरे 2005 में जो आए हुए अलग अलग कंपनी के ECM हैं उसमें मिलते हैं। इसी तरह मैं आपको एक पावर आईसी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 554, ये पावर आईसी है। ये पावर आईसी महिंद्रा के अंदर और ट्रक्स के अंदर भी सेम दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि ये आईसी आपको दूसरे ECM में मिल जाएगा जो अदर हमारे ECM है। तो इसी तरह हमारे पास ये फिर एक बार लगे हुए हैं। ये फिर हमारे पास एक बार फिर 6244 आईसी आ चुका है। अब इसी तरह मैं आपको अब दूसरा ECM दिखाऊंगा। पहले माइक्रो कंट्रोलर आप लोग देख सकते हो, सेम नंबर का MPC 562। तो इसी तरह अब मैं आपको सिस्टम आईसी दिखा रहा हूँ, वही सेम 6244 TLE 6244। ये आपको स्कॉर्पियो, महिंद्रा और शेवरले में लगा मिलेगा। और इसी तरह हमारे पास M58B, तो ये सेम फ्लैश आईसी हमें लगा मिलेगा। तो इसलिए आईसी अलग अलग हो सकते हैं। और ये हमारे पास 30591 पावर आईसी है, जो कि अगर हम लोग 6 में से 5 कंपनियों के ECM में लगा सेम मिलेगा। आज हमारा जो मोटिव था वो ये है कि ECM रिपेयर करना आसान है। कैसे? यदि आप इस तरीके से इसको देखते हो और रिपेयर करने की इच्छा रखते हो, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारा 15 नवंबर से ECM रिपेयर बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपने घर में कुछ पहले जनरल नॉलेज लेना चाहते हो कि ECM क्या है, मैं इस लाइन में जाऊं या ना जाऊं, ECM रिपेयर करने में मुझे कितना समय लग सकता है, मैं ECM रिपेयर करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं या नहीं, फ्यूचर ब्राइट है, कैसा है, तो आप इस किताब को परचेज़ कीजिए। परचेज़ करके इसमें से आप इसको रीड कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, थैंक्स।